आज से क्वांटम मैकेनिक्स जो कि बीएससी फाइनल में एक मेजर कोर्स है, उसके ऊपर मैं एक लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि व्हाट वाज द नीड ऑफ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स लेट 80s में और 90s के शुरू में। कुछ साइंस में ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी इन्वेंशंस हुई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुई जिनके बाद जो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स के लॉज के ऊपर बेस्ड थी, वो लॉज जो है फेल होना जो है वो शुरू हो गए या डेविएट होना जो है वो शुरू हो गए। और वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट, नया मैथमेटिकल टूल, नई डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुई, जिसको हम आज की डेट में एक कंप्लीटली इस्टेब्लिश डेवलप्ड फिजिक्स के तौर पे देखते हैं, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कहते हैं। जैसा हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, जानते हैं कि इन 80s न्यूटन वाज ए फेमस साइंटिस्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और कैलकुलस एज ए टूल इन्वेंट किया। और जो भी हम अपने चारों तरफ यूनिवर्स में देखते हैं चीज़ें, उन सभी को उन टूल्स के द्वारा जो है, कैलकुलस के द्वारा जो है, उन लॉज के द्वारा जो है एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जाने लगा। और ये देखा गया कि जो न्यूटन्स थ्योरी है, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उसके अनुसार लगभग जो भी चीज़ें हमें चारों तरफ यूनिवर्स में दिखाई देती है, उनकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, उनके मोशन को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मगर लेट 80s में कुछ एक चीज़ें जो है, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो है वो सामने आई, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ थी कि दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह दिखती है, वो कैसे बिहेव करती है। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही एक थ्योरी दी, जिसको कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। कार्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल। न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है, इट इज़ ए बीम ऑफ पार्टिकल्स, कि जैसे छोटे छोटे कण हैं जो हवा में चलते हैं, और वो जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, whenever दे स्ट्राइक विद द सरफेस, तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, और लाइट से जुड़ी हुई और जितनी भी बातें हैं, उनको उस थ्योरी के बेस पे जो है वो एक्सप्लेन किया जाने लगा। न्यूटन्स के ही समकालीन उसी समय के एक दूसरे साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन हाइजेन। मगर जो हाइजेन थे वो उस समय उतने फेमस नहीं थे। उन्होंने एक अलग तरह का थ्योरी, एक अलग तरह का नज़रिया पेश किया कि जो लाइट है, इट पोजेसेस द वेव नेचर। और वेव नेचर मीन्स लाइट जो है, इट बिहेव लाइक ए साउंड। जैसे साउंड होती है, उसी तरह से लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। और उस बात को यंग्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बेस पे उन्होंने प्रूफ किया कि वाकई जो है वो लाइट वेव नेचर जो है वो पोजेस करती है। मगर क्योंकि न्यूटन उसमें फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनकी बात को काटना मुश्किल था, इसलिए काफ़ी समय तक, 100-150 साल तक यही बात चली रही कि जो लाइट है, दैट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर। उसके बाद 1905 के आसपास आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और एक इक्वेशन दी, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और उस इक्वेशन ने, उस इफेक्ट ने इस बात को प्रूफ किया कि जो लाइट है, दैट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर। मगर यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर हम बात करते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन्स थ्योरी। यहाँ पे पार्टिकल नेचर का मतलब है कि लाइट कंसिस्टिंग ऑफ पैकेट्स, क्वांटम ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी का पैकेट है उसको पार्टिकल कहा गया। मीन्स जो लाइट है, दैट इज ए स्ट्रीम ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटोन बेसिकली हम पार्टिकल कहते हैं, मगर वो पार्टिकल क्या है, इट इज जस्ट ए पैकेट ऑफ
एनर्जी जो प्रूफ करता है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर की है। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर। ब्लैक बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट, ब्लैक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। जब वो उसके ऊपर जो रेडिएशन, जो लाइट गिर रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा और गर्म हो जाएगा, उसके बाद वो रेडिएशंस को री इमिट करेगा। तो उस री इमिशन के स्पेक्ट्रा को, जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, उसको जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो लाइट है इट पोजेसेस डिस्क्रीट नेचर, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ क्वांटाइज्ड। और एक और साइंटिस्ट हुए, फेमस साइंटिस्ट हुए मैक्स प्लैंक, उन्होंने इसको स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि जो लाइट है इट इज़ ए क्वांटाइज्ड पैकेट इन द इंटरवल ऑफ ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर इसी समय जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो एटॉमिक थ्योरी में बोहर्स ने एक मॉडल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन रिजाइड ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स सिंपल कहें कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिसमें जो उसकी एनर्जी है वो h/2π का मल्टीपल हो, या हम ऐसे कह लें स्पेक्ट्रा के फॉर्म में कि जो एटम है, स्पेशली उस समय जो हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया गया था कि वहाँ से जो लाइट निकलती है वो डिस्क्रीट होती है, अलग अलग कलर की होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। तो ये भी एक और एक्सपेरिमेंट था जिसको एक्सप्लेन करना जो है वो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से मुश्किल था। और इसी कड़ी में कॉम्पटन इफेक्ट सामने आया जिसने इस बात को वेरीफाई कर दिया कि जो लाइट है इट इज़ क्वांटाइज्ड, इट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर। और इसी तरह से इंडिया में सीवी रमन साहब ने जो रमन इफेक्ट दिया वो भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा था। फोनॉन्स क्वांटाइजेशन ऑफ द लैटिस वाइब्रेशंस। तो ये सारी घटनाएं जो भी हुई ये इस बात को प्रूफ करती थी कि जो लाइट है इट पोजेसेस द वेव नेचर। और बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और कॉम्पटन इफेक्ट ये इस बात को इंडिकेट करती है कि लाइट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर, डिस्क्रीट नेचर। और उसी समय डेविसन और जर्मर नाम से दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि फिजिक्स में डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आल्सो बिहेव एज ए वेव। और एक कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली थ्योरी आई जहाँ से ये बात सामने निकल के आई कि जो लाइट है या मैटर है, पार्टिकल है या वेव है, दे पोजेसेस द ड्यूल कैरेक्टर। तो ड्युअलिटी जो है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आल्सो बिहेव लाइक ए वेव, और जो एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, दे आल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल। यहाँ तक बात जो है वो कन्फर्म। मगर यहाँ पे हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, या हम लाइट की बात कर रहे हैं, या रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, या हम उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन रेडिएशंस की बात कर रहे हैं विच मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा कितनी, जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी ज़्यादा स्पीड, या इसके नज़दीक इसके 10 टाइम्स या 10%, 20%, 40%, 90% मीन्स स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की गति से, की वेलोसिटी से चलने वाले ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। मगर जब हम स्मॉल साइज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एटम है, एक एटम जिसको हम देख नहीं सकते नेक्ड आंखों से, वो भी आगे सब पार्टिकल्स में डिवाइडेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन
और वो फर्दर जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स और क्वार्क्स के मिलके बने हुए हैं। तो इस तरह के जो इस लेवल के जो छोटे पार्टिकल्स हैं और जो बहुत ही तेजी के साथ चलते हैं, वहां पे जब हम न्यूटन्स के लॉ को लगाते हैं तो, या न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल हम कहें, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम यदि अभी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी कहीं पर है, किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो अभी के 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 1 साल के बाद कहाँ पे हुआ, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। मगर ये देखा गया कि इन लॉज को, न्यूटन्स के लॉज को, क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को हम उन पार्टिकल्स के ऊपर जो साइज में बहुत ही छोटे हैं और जो बहुत ही तेजी से चलते हैं, उनके ऊपर एज इट इज इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहीं से एक नई साइंस की, एक नई सोच की, एक नए विचार का जो है वो ओरिजिन होता है, जिसको हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स जो है वो कहते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इन दोनों में डिफरेंशिएट किया था। सिंपल कहें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है इट इज डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जो ऑब्जेक्ट बड़े हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में, उनके मोमेंटम, वेलोसिटी के बारे में हम आसानी के साथ कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। जबकि जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं विच मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, उनके बारे में एग्जैक्टली पक्के तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स का जो है वो सहारा लिया जाता है। दूसरी तरह जो क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स है, जो हम आम तौर पे 9th 10th ग्रेजुएशन तक जो पढ़ते हैं, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वहाँ पे जो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है इट इज ऑब्जेक्टिव। जबकि हम जब क्वांटम रीजन में जाते हैं तो क्वांटम रीजन में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट यदि कहीं पे किया जा रहा है, यदि वो सेम एग्जैक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन में दोबारा से रिपीट किया जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से रिजल्ट्स विल बी सेम। मगर जब हम उसी बात को क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, क्वांटम रीजन में चलते हैं जहां पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, विच आर मूविंग विद वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, तो वहां पे सेम एनवायरनमेंट में सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा से सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल मैकेनिक्स में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ हम लेते हैं, एफ फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हम इसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पर एक नई फॉर्मुलेशन, नई इक्वेशन जो है वो डेवलप होती है, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। और उसी तरह से जब हम क्लासिकल फिजिक्स में बात करते हैं तो जब भी हम किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, पोजीशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो क्योंकि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम सब फिक्स होता है, इसलिए हम उसको किसी कोऑर्डिनेट से या पोजीशन वेक्टर की हेल्प से डिनोट करते हैं। मगर दूसरी तरफ जब हम क्वांटम लाइन में जाते हैं, जहाँ पे पार्टिकल जो है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर मूविंग विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली जो है वो पार्टिकल्स की पोजीशन को, उनकी वेलोसिटी को, उनके मोमेंटम को डिफाइन नहीं कर पाते। तो वहाँ पे एक नया टूल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक त्रिशूल की शेप का एक सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन कहते हैं। तो वेव फंक्शन बेसिकली जो है एक अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी या कहीं किसी रीजन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को जो है वो इंडिकेट करता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो मैंने कुछ बेसिक जैसा डिस्कस किया कि हम क्वांटम मैकेनिक्स जो स्टडी करने जा रहे हैं, उसकी जो ओरिजिन है या नीड है, उसका सिर्फ एक कारण है कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, हमारी सेंसेस जो है उनको पहचान नहीं सकती है। इस तरह के पार्टिकल्स, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें एटम के सब पार्ट, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स
बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे क्वार्क्स हैं और भी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हैं। तो वो पार्टिकल जो हमारी सेंसेस से बाहर हैं एंड दे आर मूविंग विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, जो बहुत ही ज़्यादा तेज वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते। तो ये जो एरिया है, इस तरह के पार्टिकल्स का जो एरिया है विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड मूविंग विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, उनकी नेचर को, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अलग तरह की थ्योरीज हैं, अलग तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो समय समय पर अलग अलग लोगों ने जो है वो दिए हैं। तो उन सभी रूल्स को, उन सभी थ्योरीज को, उन सभी मॉडल्स को स्टडी करने के लिए ये बीएससी फाइनल ईयर में एक बेसिक कोर्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को फ्यूचर में एज ए कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, जो फिजिक्स में एमएससी, पीएचडी, रिसर्च एज ए साइंटिस्ट आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द न्यू साइंस। आज की डेट में जो न्यू साइंस है या जो नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं या जो नई एक समझ दुनिया के बारे में डेवलप हुई है, वो क्वांटम साइंस में ही है, क्वांटम फिजिक्स में ही है। तो एक सीरीज़ के तौर पे इस साल अभी आने वाले 5-6 महीनों में कुछ इंटरवल के ऊपर मैं इस तरह से वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा, और बीएससी फाइनल का जो भी सिलेबस है कोर्स का, उसको हम 1 बाय 1 जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।